एक बार फिर नजम सेठी साहब ने डायलॉग मार दिया, वही घिसा पिटा पुराना, कि पाकिस्तान में बॉयकॉट वर्ल्ड कप इफ इट लूजेस एशिया कप होस्टिंग राइट्स। तो इन्होंने फिर से धमकी दे दी एक बार। ठीक है जी, धमकी क्या थी? कहते हैं देयर इज वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान विल बॉयकॉट दिस ईयर्स वर्ल्ड कप इन इंडिया इफ दे लूज होस्टिंग राइट्स टू एशिया कप। अब यह कहता है जूम इंटरव्यू में, ये डॉन को कहता है कि दे वांट ऑल द मैचेस इन अ न्यूट्रल वेन्यू। India should not be looking at a situation where we end up boycotting Asia Cup and also the World Cup and then India ends up boycotting the Champions Trophy. अच्छा, मुझे एक बात नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आती, कोई पाकिस्तानी मुझे समझाए यार, तुम्हारे जितने भी बंदे हैं ये इंटरव्यू क्यों देते हैं इतने? क्या इनको खाज है, क्या इनको खुजली है यार? रोज के रोज इंटरव्यू देते हैं, रोज के रोज इंटरव्यू देते हैं और वही चीज रोज रिपीट कर। इमरान खान को वही बीमारी है, शहबाज शरीफ और उसकी टीम को वही बीमारी है, ये नजम सेठी साहब को यही बीमारी लग गई। क्या चक्कर क्या है आप लोगों का? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आपको जो करना है करिए। इंडिया ने बोल दिया कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम एशिया कप के लिए, कहानी खत्म हो गई। ये जो नया आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल है, इस पर तहफ्फुजात हैं सेठी साहब को पीसीबी की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये टैक्टिक्स है उनकी कि वो अंडर प्रेशर कर रहा है आईसीसी को एशिया कप और इंडिया जाने के मामले में, वर्ल्ड कप में, कि भाई हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का शेयर उसमें 5.75% बन रहा है। दूसरे ऐसे देखो तो सबको इन्होंने कम पैसे देकर भी ज्यादा दे रहे हैं। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, हाँ इनका ये है कि ये आप कह लें कि ये जितना दे रहे हैं उससे थोड़ा सा इनको बस ज्यादा मिल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा इनको ज्यादा मिल रहा है, बिल्कुल। जैसे अगर आप कहें कि अगर ये 8 अरब जनरेट करके, सॉरी अगर ये 5 अरब जनरेट करके दे रहे हैं तो इनको 6-7 अरब मिल रहा है, इनको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, बाकी छोटे बोर्डों को ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई की बात करोगे तो वो अगर 78% जनरेट कर रहा है और वो 50% ले रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो, मैं कह रहा हूं कि वो 40 बिलियन ले रहे हैं, वो 78 या 80 बिलियन जनरेट कर रहे हैं, 80 बिलियन, और उस पर वो 40 बिलियन ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी सभी टीवी चैनलों पर जाकर भारत को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एसीसी ने पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स जो कि एशिया कप के हैं उसको कैंसिल कर दिया तो वो भारत में वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे। और इसके रिप्लाई में भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने वाली है उसको भी बॉयकॉट कर सकता है। जहां पर ऐसे ही दोनों बोर्ड एक दूसरे के सामने भिड़ते रहे तो ये विवाद कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए एसीसी को जल्दी ही कुछ निर्णय लेना चाहिए और एशिया कप के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहना चाहिए। वहीं पर नजम सेठी का यह भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और चीज़ से आपत्ति है कि जो मेजर शेयर्स आईसीसी में जो कि अब लेकर जाने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग में, वो भारत है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान का नंबर आता है। नजम सेठी ने कहा कि हम पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे तभी जाकर हम साइन करेंगे कि भारत को कितने प्रतिशत शेयर्स मिलेंगे आईसीसी के द्वारा। पर ऐसा लग रहा है कि नजम सेठी अपने ही मुल्क के साथ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले मान लिया था कि मेजर ऑफ स्टेक आईसीसी का रेवेन्यू वो भारत के द्वारा आता है और अगर भारत को मेजर स्टेक मिलते हैं तो बाकी देशों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और खुद को आवाम के सामने ऐसा दिखाने के लिए कि वो पाकिस्तान की जंग बीसीसीआई के सामने लड़ रहे, उन्होंने बेवजह का विरोध इसमें भी शुरू कर दिया। तो क्या आईसीसी पाकिस्तान की बात मानकर उनकी सभी बातें बीसीसीआई के सामने रखकर सॉल्व करने की कोशिश करेगी? ये तो आने वाला कल ही पता चलेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। यार तुम्हारे जितने भी बंदे हैं ये इंटरव्यू क्यों देते हैं इतने? क्या इनको खाज है, क्या इनको खुजली है यार? रोज के रोज इंटरव्यू देते हैं, रोज के रोज इंटरव्यू देते हैं और वही चीज रोज रिपीट कर। इमरान खान को वही बीमारी है, शहबाज शरीफ और उसकी टीम को वही बीमारी है, ये नजम सेठी साहब को यही बीमारी लग गई। क्या चक्कर क्या है आप लोगों का? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आपको जो करना है करिए। इंडिया ने बोल दिया कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम एशिया कप के लिए, कहानी खत्म हो गई।
हमने बोल दिया जो हमें एक बार बयान देना था। उसके ऊपर आप लोगों ने 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी है भाई? जो आपको करना है करो ना, बोलते क्यों इतना? ये वर्बल डायरिया इज बिकमिंग अ नेशनल ट्रेट ऑफ पाकिस्तान। सबको वर्बल डायरिया बोल बोल के। अरे यार सुनो, इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान, कहानी खत्म। आप भी बोल दो पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया, एंड ऑफ स्टोरी। एंड ऑफ स्टोरी ना, कहानी खत्म हो गई। फिर ना आपको बयान देने की जरूरत, ना हमें बयान देने की जरूरत। आप में से कोई ना कोई आपका पुराना क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर माइक लेके खड़ा हो जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे कि मुझे ऐसा लगता है। और तेरे लगने की क्या औकात है यार? और तेरे पीसीबी के लगने की क्या औकात है? यह बता दे कि हमारी यह औकात है। पैसा तुम्हारा इंडिया से जाता है। तुम्हारा रमीज राजा था जो चेयरमैन था पीसीबी का, उसने बोला कि जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री जाएगा पीसीबी बंद हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम पीसीबी बंद करना चाहते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू गो यार टू पाकिस्तान। हम नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। आप एक्सेप्ट कर लें कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, और आप ये बोल दो कि हम इंडिया नहीं आएंगे, इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी। एंड ऑफ स्टोरी। रोज बयानबाजी, रोज जूम इंटरव्यू, रोज फलाना, रोज ढिमका, हम ये कर देंगे, फिर हम ये करो ना यार, कुछ तो करो, अमल तो करो। सब के सब पाकिस्तान में 25 करोड़ गुफ्तार के गाजी हैं। हम ये कर देंगे, फिर हम लाल किले पे, लाल किले वाले को नहीं देखा मार मार के सुझा दिया, जो सब्ज परचम लहराना चाहता था लाल किले में, जो कहता था कि बस 3 महीने के अंदर इंडिया अटैक करने वाला। आप ही लोगों ने सेक दिया उसको अच्छी तरीके से, जैसे बाजरे की रोटी सिकती है तवे के ऊपर। इतना मारा उस बंदे को, गाड़ी से निकाल के डंडों से पीटा। क्रिकेट अब आपको पता है ग्लोबल विलेज है भाई, उसमें क्रिकेट की क्या अहमियत है, मार्केटिंग एलिमेंट है, कॉपी मतलब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, कौन खरीदता है? बड़े बड़े इवेंट्स के आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं मुंह मांगे दामों में, बल्कि बिड्स लगती हैं। भारत के ही कम से कम 2 ऐसे कंपेटिटर होते हैं जो एक जितनी रकम देते हैं, लेकिन कुर्रा फाल किसी एक के नाम निकल आता है कि यार वो फला वाले के 20 मिलियन कम थे। अब ये किसी इवेंट में 20 मिलियन कुछ नहीं होता, वो 20 मिलियन ऊपर लगा के स्टार को मिल गया, वो उसको मिल गया। तो भाई इसी तरह से क्रिकेट चलती है और क्रिकेट का कारोबार चलता है। लेकिन आपको अब ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे क्लैरिटी चाहता है। तो क्लैरिटी जब आप चाहते हैं, तो मुझे ऐसा गुमा हो रहा है कि जो जंग रमीज राजा साहब छेड़ कर गए थे नजम सेठी साहब आने के बाद, उस जंग को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस जंग को आईसीसी में भी लड़ना चाहते हैं। मसला ये कि आप कितनी बातों पर लड़ेंगे। मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट का जो फ्यूचर है ना, वो थोड़ा सा जो है डेंजर जोन में जाते हुए लग रहा है। उसके रीजंस हैं, क्योंकि आप आईसीसी पहले तो आपसे ये कहेगा कि आप हमारे इवेंट को कामयाब बनाएं, आपके मैच की रेटिंग है। ये देखो ठीक है, पीसीबी का ये राइट है, ये किसी भी बोर्ड का, इंग्लैंड का अगर वो बात करें, उनका राइट है कि वो आईसीसी से कह सकते हैं कि यार हमें दिखाओ किस बेस पर ये काम किया जा रहा है, और वो देख लेंगे। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वही बात लिखत पढ़त भी हुई है, वही बात लिखी भी है, वो पढ़ लेंगे। लेकिन चलो वो एक फैक्चुअल बात हो जाएगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब आपके पास एक लिखी हुई बात हो, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है कि वो आप कोई आनी बानी शाही नहीं होती, वो डायरेक्ट एक फिगर्स लिखी हुई होती हैं। बताते हुए आप 1-2 इधर उधर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी आप कर सकते हो कि हम अगर 40 बोल रहे हैं, मे बी वो इंडिया 42 अरब लेकर जा रहा हो, हम अगर 40 कह रहे हैं, रियल में अगर आप देखो 38 पॉइंट कुछ फिगर है, तो जाहिर है वो अराउंड हम कर देते हैं बात करते हुए। लेकिन जब वो लिखत पढ़त होगी, जब लिखा होगा, तो वो एक एग्जैक्ट अमाउंट लिखी होगी। लेकिन देखो फैक्ट ये है कि जो आईसीसी का जो 75 से 80% जो रेवेन्यू है, जो सब बोर्ड्स पे डिवाइड हुआ है, वो जनरेट करके दे रहा है आपका इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई करके दे रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम करके दे रही है। इसके अलावा जो आपका तकरीबन 15% है, 15% रेवेन्यू, वो आपका 15% रेवेन्यू आपका करके दे रहा है पाकिस्तान, इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 3 बोर्ड्स हैं, वो आपको 15% आपके रेवेन्यू में डाल रहे हैं। तकरीबन अगर आप बोल रहे हो कि बीसीसीआई को, आई थिंक जो मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं पता, 75 से 80 के दरमियान, यानी कि आप मान के चलिए 78% इंडिया जनरेट कर रहा है। इसके बाद 15% आप ले लीजिए आपका ये कर रहा है, क्या इसका क्या नाम है, ये तीनों जो मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये 15% मिलके कर रहे हैं। अच्छा, अब पीछे बचा आपका 7%। इस 7 में भी जो 2% है वो बांग्लादेश करके दे रहा है। बिल्कुल 7 में से 2% बांग्लादेश का है। अब जो बाकी 5% है वो आप गिनिए कि कौन कौन कर रहा है। उसमें एक साउथ अफ्रीका का नाम है, एक न्यूजीलैंड का नाम है, श्रीलंका का नाम है, फिर आपका वेस्ट इंडीज का नाम है, आपका जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और जो क्वालिफाइड एसोसिएट्स जितनी टीम है वो सब मिलके टोटल 5% देती हैं।
लेकिन अगर आप रेवेन्यू मॉडल में देखोगे तो साउथ अफ्रीका भी ठीक ठाक पैसे लेके जा रहा है, 4-5 अरब तो उनको भी मिल रहे हैं, आपका वेस्टइंडीज भी सही लेके जा रहा है, जिम्बाब्वे को भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, आयरलैंड को भी कुछ ना कुछ ठीक मिल रहा है। तो उस लिहाज से देखो तो सबको इन्होंने कम पैसे देकर भी ज्यादा दे रहे हैं। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, हाँ इनका ये है कि ये आप कह लें कि ये जितना दे रहे हैं उससे थोड़ा सा इनको बस ज्यादा मिल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा इनको ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल जैसे अगर आप कहें कि अगर ये 8 अरब जनरेट करके सॉरी अगर ये 5 अरब जनरेट करके दे रहे हैं तो इनको 6-7 अरब मिल रहा है, यानी कि इनको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, बाकी छोटे बोर्डों को ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप बीसीसीआई की बात करोगे तो वो अगर 78% जनरेट कर रहा है और वो 50% ले रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैं कह रहा हूं कि वो 40 बिलियन ले रहे हैं, वो 78 या 80 बिलियन जनरेट कर रहे हैं, 80 बिलियन, और उस पर वो 40 बिलियन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अगर आप देखें इवन इस मॉडल में भी जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो अगर आप सही तरीके से अगर आप देखोगे तो वो इनका ही है, इंडिया का ही है। इसमें भी वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। हाँ हमें देखने में लग रहा है कि वो हमसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप रियल में देखोगे तो वो कम ही कमा रहे हैं, वो जनरेट ज्यादा कर रहे हैं, जनरेट बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अगर एतराज उठा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें देखना, हम चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट चाहिए और आईसीसी सवाल उठाएंगे उसके बाद हम साइन करेंगे, तो ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो देख सकते हैं, वो चेक कर लें। लेकिन हकीकत तो यही है जो आपको बता दिया।